हिंद दोस्तों, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। फोकस खबरों के आगे। जी हां, हम आपको रखने जा रहे हैं खबरों के आगे। हम फोकस करेंगे आज एक ऐसी घटना की जिसे सोचकर विचार कर भी आप दंग रह जाएंगे। उस खबर से पहले, खबर आरंभ करने से पहले एक सवाल है आपसे कि अगर आपका एक 500 रुपए का नोट भीग जाए तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि उसे हम जल्द से जल्द सुखाने का प्रयास करेंगे ताकि उस रुपए का उपयोग किया जा सके। अगर गलती से एक 500 का नोट फट जाए या कोई भी नोट फट जाए तब आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे कि उस नोट को चिपकाने और उसे चलाने का जुगाड़ लगाएंगे। यानी नोट है तो उसकी सुरक्षा और उसके फायदे लेना आप जरूरी समझते हैं, क्योंकि पैसा बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आंकड़ा के अनुसार भारत में लोग की औसत आय जो है एक दिन की 567-68 रुपए के आसपास है। अब आप समझिए कि उस भारत में जहां प्रतिदिन एक व्यक्ति की आय 567-68 रुपए है और अगर वह 40 साल अपनी आमदनी को बिना खर्च के एकत्र करेगा तब जाके कहीं 3 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा। लेकिन हम कहें कि 3 मिनट में एक शख्स की पत्नी ने छत पर उस 3 करोड़ को जला दिया तो आप क्या कहें? जी हाँ, ये घटना बिहार की है, राजधानी पटना की। बिहार जो गरीबी बेरोजगारी से लड़ रहा है, उस बिहार में एक जो इंजीनियर है, जी हाँ, ग्रामीण कार्य विभाग का इंजीनियर है, जो मधुबनी वगैरह में वो अपना पोस्टिंग था उनका और पटना में निवास। उस शख्स के घर पर जब छापा पड़ी तो छापे में पत्नी अपने आप को अकेली बता कर किसी को अंदर जाने नहीं दिया और वह लग गई नोटों को ठिकाने लगाने पर। अब देखिए इस खबर में फोकस क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने रुपयों को छत पर जाकर जलाने की कोशिश की और बताया जा रहा है लगभग 3 करोड़ रुपए उन्होंने जला भी दिए। नोटों की गड्डियों को पानी के टंकी में डाला, टॉयलेट में के फ्लश में डाला और इतना नोट उन्होंने मतलब वेस्ट कर दिया कि उसके घर के टॉयलेट के पाइपलाइन वगैरह सब चौक हो गए। है ना हैरान करने वाली। लेकिन इस खबर पर फोकस क्या है? फोकस यह है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है। जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जो सरकारी इंजीनियर्स हैं, जो पुल और सड़क बनाने के नाम पर जो साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उसके हस्ताक्षर की वैल्यू इतनी है कि जिससे कि करोड़ों रुपए कमाया जा सके। आप सोचिए कि भ्रष्टाचार के इस रुपयों के कारण ही तो पुल गिर जाते हैं, सड़क ध्वस्त हो जाती है, व्यवस्थाएं चरमरा जाती है। जब मोटी रकम इंजीनियर को चढ़ावे के रूप में चढ़ेगा तो फिर वहां व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी? आज फोकस है इस बात को लेकर कि आखिर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा जड़ गहरी तक क्यों बना बैठा है। आए दिन गिरफ्तारियां होती है। हम एक आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि 747 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। 7 करोड़ 47 रुपए की करोड़ की एक संपत्ति जब्त की गई थी रेलवे इंजीनियर का। आपको बता दें कि 5 करोड़ रुपए नगद भी बरामद हुए थे। एक ग्रामीण मंत्री कार्य विभाग का ही इंजीनियर था संजय राय, जिनके ठिकाने पर जब छापेमारी हुई तो 5 करोड़ रुपए नगद बरामद हुए और यह छापेमारी पटना और किशनगंज में की गई थी। आपको बता दें कि एक अन्य मामले में रेलवे इंजीनियर रवीश कुमार और उनकी पत्नी मीनाक्षी राज को 7.47 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी। क्या है ये? और अब ये घटना विनोद राय की, जो कि उनकी पत्नी छत पर 3 करोड़ रुपए जला दिए। यह रकम इतनी बड़ी है कि किसी की जिंदगी बदल दे। यह रकम इतनी बड़ी है कि स्कूल अस्पताल बन जाए जहां लोगों का मुफ्त में इलाज हो जाए। रकम बड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या रुपयों को आग आप लगा सकते हैं? एक जरा सा नोट फट जाए तो आप चलाने की कोशिश करते हैं, जरा सा गीला हो जाए तो आप उसे सुखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार की अकूत संपत्ति को जलाने का प्रयास किया, फिर भी रुपयों का ढेर मिला, गहनों का अंबार मिला। कहते हैं लगभग 26 लाख के गहने और उतने से ज्यादा लगभग 15 से 17 अकाउंट्स थे और कुल मिला के लगभग 100 करोड़ की संपत्ति का
एक आंकड़ा सामने आया है। एक ग्रामीण कार्यक्रम मंत्री और इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, न जाने कितने सड़क पुल के नाम पर उन्होंने नोट की गड्डी जमा की होगी। फोकस कीजिए आज कि हम और आप अगर जरा सा बदलने का प्रयास करें तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। फोकस कीजिए कि उन भ्रष्टाचारियों पर कि जिन्होंने इस इंजीनियर को भ्रष्टाचार करने के लिए, हस्ताक्षर करने के लिए, कार्य को सही ठहराने के लिए जो रुपयों की एक गड्डी बैग थमाया होगा, तो उनसे हम कैसे उम्मीद करें कि वो एक बेहतर कार्य करके देगा। फोकस है कि सड़कों पर नोट फेंकी नहीं जाती, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। सड़कों पर आप नोट को जलाते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर भी आरोप लगा कि उन्होंने रुपयों को जलाया है। भले ही इसका साक्ष्य और इसके आधार पर कार्रवाई अभी बाकी है। आपको बता दें कि आज फोकस में सिर्फ हम इतना ही आपको समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं कि एक बिहार जैसे प्रगतिशील राज्य में एक इंजीनियर, एक छोटा सा इंजीनियर ग्रामीण कार्य का, और उसके घर से अकूत संपत्ति 3 करोड़ रुपए को जला देना कितना गंभीर मामला है। अगर आप फोकस करते हैं इन बातों पर तो आप हमारे कमेंट में आइए और बताइए कि क्या भारत में या बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें जमी हुई है और क्या उसे उखाड़ना बेहद आवश्यक है। ऐसी कार्रवाई निरंतर होनी चाहिए। जाते जाते हम आपको बता दें कि यह बिहार की सिर्फ एकमात्र घटना नहीं है। कांग्रेस का एक विधायक कर्नाटक में, आपको बता दें, उनके घर से भी छापे में करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद। देखते जाइए, हम दिखाते रहेंगे। फोकस में यही तो खास बात है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें। करेंगे हम हर एक बात पर फोकस, क्योंकि हम रखते हैं आपको खबरों के आगे। तो थोड़ा आप आगे बढ़िए, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका चैनल है। आपके सहयोग के बिना अधूरा है। चेक